ठीक भाई, तो आपने मंथन 2 दिया होगा, तो हम लोग सारे क्वेश्चन को डिटेल में चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको लिनियस साहब ने दिया था, और ये आधारित था किस पर? वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर पर। तो लिखा है मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड ऑन एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। एल्गी आर यूजफुल टू मैन। एल्गी हम लोग के लिए उपयोगी है। कैसे भैया? कहते हैं कि फिक्सेशन ऑफ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 ऑन अर्थ। लगभग 50% CO2 का फिक्सेशन कौन करता है? एल्गी करते हैं। तो पहली बात तो बिल्कुल सही लिखी है। अरे फोटोसिंथेसिस होगी तो जाहिर सी बात है भोजन का निर्माण होगा, और हम सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्लांट पर डिपेंडेंट है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, ये बात भी सही है एकदम ठीक। इंक्रीज लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। अरे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन हमने पढ़ा था क्या? 6 CO2 प्लस 12 मोल ऑफ वाटर, 6 CO2 प्लस 12 मोल ऑफ वाटर in presence of sunlight in green part of plant क्या बनेगा? C6H12O6 साथ में 6O2। जब ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान तो पानी में पाए जाते हैं एल्गी, तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो सारी बातें सही हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 103 पर। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज। अगर फ्यूजन हो रहा है, फीमेल गैमेट बड़ी है, नॉन मोटाइल है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, मेल गैमेट छोटा है और फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है, इनके फ्यूजन को हम कहते हैं क्या? ऊगैमस टाइप। और ऐसा देखने को कहाँ मिलेगा? वॉल्वॉक्स में, फ्यूकस में ऐसा देखने को मिलता है। तो ऊगैमस, और ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ हम कहेंगे ऊगैमस टाइप का। और कहाँ पर देखने को मिल रहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉल्वॉक्स हो जाएगा ठीक। तो आंसर सही हो जाएगा 103 का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 104। चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन एल्गा। इनमें से कौन सी बात ग्रीन एल्गी के लिए सही नहीं लिखी है? क्लोरोफिल लोकेलाइज्ड इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट। They are usually grass green due to dominance of pigment chlorophyll A and B. Most members have one or more storage body that is paranoid, localized in chloroplast. The cell wall is made up of outer layer that is of cellulose and inner layer of pectose. पहली बात सही लिखी है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर होगा? क्लोरोफिल कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट में होगा। अरे ये क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर कुछ सिक्के नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, थैलेकोइड कहते हैं, और इन्हीं थैलेकोइड पर क्लोरोफिल पाया जाता है। दूसरी बात भी सही है, इनका जो ग्रास ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल ए और बी के कारण होता है। तीसरी बात भी सही, इनमें पायरेनोइड्स पाए जाते हैं। चौथी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? सेल वॉल बनी होगी सेलुलोज की, और सेलुलोज उसके ऊपर किसी चीज का डिपोजिशन पाया जाता है ठीक। तो यहाँ पर सेलुलोज की जो सेल वॉल है वो कहाँ पर पाई जाएगी? इनर साइड पाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि सेलुलोज कहाँ पर पाया जा रहा है? आउटर लेयर के रूप में है। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। ये स्टेटमेंट यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट सही नहीं लिखा, ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 105। चूज द करेक्ट अबाउट सेल ऑफ ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के लिए कौन सी बात यहाँ पर सही लिखी है, ऐसा आपको एक बताना है भैया। चलो पढ़कर देखते हैं। सेलुलोजिक सेल वॉल कवर आउटसाइड बाय एल्जिन। हाँ एकदम सही। इनर वॉल तो सेलुलोज की बनी होगी ब्राउन एल्गी में, लेकिन आउटर लेयर के बारे में क्या बताया था आपको याद होगा कि सेलुलोज के ऊपर किसी चीज का डिपोजिशन पाया जाता है, और जिस चीज का डिपोजिशन होता है उसको हम एल्जिन कहते हैं। तो पहली बात तो सही लिखी है। दूसरी, सेलुलोजिक सेल वॉल हैव पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर, ये गलत बात है। ये कहाँ होगा? ये तो रोडोफाइसिक होता है, डेड एल्गी में होता है। गैमेट्स हैव
टू फ्लैजेला विच आर अनइक्वल इन साइज एंड लेटरली अटैच्ड। बिल्कुल सही बात है। गैमीट यहाँ पर बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, पायरिफॉर्म होते हैं, पेयर शेप होते हैं। और अगली बात, फ्लैजेला की संख्या 2 होती है, लेटरल लगे होते हैं, एक बड़ा दूसरा छोटा, अनइक्वल साइज के। पहला और तीसरा सही है तो आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्टियोटा इज अ मेंबर ऑफ। डिक्टियोटा किस क्लास से बिलोंग करता है? तो पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि डिक्टियोटा बिलोंग करता है फियोफाइसी से, रेड एल्गी से। अब अगली बात चलो पढ़ते हैं, यहां पर अगली बात पढ़ते हैं हम लोग। सेम मेंबर ऑफ इक्टोकार्पस, जेनेडियम एंड फ्यूकस। अरे भाई, इक्टोकार्पस तो ब्राउन एल्गा है, बिल्कुल सही, लेकिन जेनेडियम तो रेड एल्गी में आता है। ये कहां आता है? रेड एल्गी में। फ्यूकस तो ग्रीन एल्गी में आता है, तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। चलो दूसरा, सेम मेंबर दोज हैविंग लैमिनेरिया आर लैमिनेरिन होना चाहिए, लैमिनेरिन आर मेनिटाल एज स्टोर्ड फूड। आप ब्राउन एल्गी में पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा अच्छी तरीके से कि यहाँ पर जो भोजन स्टोर होता है वो लैमिनेरिन स्टार्च या फिर मैनिटॉल के रूप में स्टोर होगा। लैमिनेरिन स्टार्च या मैनिटॉल के रूप में स्टोर होगा। तो ये बात बिल्कुल सही लिखी, क्योंकि ये ब्राउन एल्गा के लिए और डिक्टियोटा भी ब्राउन एल्गा में आता है। सेम मेंबर ऑफ लैमिनेरिया, पोरफायरा, फ्यूकस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जेनेडियम, ये सब किस में आते हैं? रेड एल्गा। लेकिन डिक्टियोटा तो ब्राउन एल्गा में, फ्यूकस तो ग्रीन एल्गा में आता है। सेम मेंबर दोज हैविंग फाइकोइराथ्रिन एज एसेसरी पिगमेंट, आर फाइकोइराथ्रिन। और आर फाइकोइराथ्रिन तो पाया जाता है कहां पर? रेड एल्गी में पाया जाता है। फाइकोइराथ्रिन कहां पाया जाता है? रेड एल्गी में पाया जाता है। तो ये भी नहीं हो सकता, थर्ड वाला भी नहीं हो सकता, फर्स्ट भी नहीं हो सकता। आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। द स्टोर्ड फूड इन पॉलीसाइफोनिया इज। पॉलीसाइफोनिया में स्टोर्ड फूड क्या होगा? विच इज वेरी सिमिलर टू, किसके जैसे? देखो ये पॉलीसाइफोनिया, पहली बात तो हमें क्लास याद आना चाहिए कि पॉलीसाइफोनिया किस क्लास से बिलोंग करेगा? रेड एल्गी से बिलोंग करेगा। दूसरी बात, रेड एल्गी में जो भोजन स्टोर होगा वो किसके रूप में होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। किसके रूप में होगा? फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में स्टोर होगा। और फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है वो किसके जैसा होता है? एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा। किसके जैसा? एमाइलोपेक्टिन, एंजाइटिक लाइन है, और किसके जैसा? ग्लाइकोजन के जैसा होता है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर बताओ कौन सा जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर फ्लोरिडियन स्टार्च लिखा है लेकिन स्ट्रक्चर काइटिन के जैसे है, इसको हटा दो। लिखा है मैनिटॉल स्टोर्ड फूड, ये तो होता ही नहीं, ये तो ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है। ठीक, तो आंसर कौन सा जाएगा? इसका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। मेंबर ऑफ रोडोफाइसी रिप्रोड्यूस बाय। रोडोफाइसी का मतलब रेड एल्गी, और रेड एल्गी में चाहे स्पोर की बात करें या फिर वो बात करें गैमीट की, चाहे स्पोर की बात करें या फिर बात करें गैमेट की, दोनों ही कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल असेक्सुअल स्पोर एंड मोटाइल सेक्सुअल गैमीट, ये तो हटाओ। दूसरा, मोटाइल असेक्सुअल स्पोर, ये भी हटाओ। नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर एंड नॉन मोटाइल सेक्सुअल गैमीट, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस इज। मॉसेस मतलब ब्रायोफाइट, और ब्रायोफाइट में जो डोमिनेंट फेज पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है भाई? गैमेटोफाइट पाई जाती है। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्टेज होती है और यही डोमिनेंट फेज है किसमें? ब्रायोफाइटा में, और एल्गी में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। ठीक, तो आंसर थर्ड इसका हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन 110। द स्पोरोफाइट ऑफ मॉसेस। मॉसेस के बारे में, उनके स्पोरोफाइट के बारे में बताना है। मॉसेस के स्पोरोफाइट के बारे में बताना है। चलो पढ़कर हम लोग देखते हैं सारी बातें। इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन लिवरवर्ट। लिवरवर्ट की तुलना में मॉसेस में जो स्पोरोफाइट है ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इसके 3 पार्ट में बांट दिया गया, फूड, सीटा और कैप्सूल, ये बात भी सही है। स्पोर पाए जाते हैं कैप्सूल में, ये भी एकदम सही है। स्पोर कैसे बनेंगे? जब स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी,
स्पोर हैप्लॉइड होते हैं, ये भी सही। इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, स्पोर डिस्पर्सल यहाँ पर किसके द्वारा होगा, ये भी कभी कभी सवाल बन जाता है ना। स्पोर का डिस्पर्सल किसके द्वारा होगा, कभी कभी सवाल तो ये भी बन जाता है। खैर यहाँ पर तो सारी की सारी बातें सही हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है स्पोर डिस्पर्सल की मैकेनिज्म भी है, ये बात भी सही है। ये लिवरवर्ट की तुलना में स्पोरोफाइट ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है। तो सारी बातें जब सही लिखी हैं तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, पहला वाला हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। पहला स्टेटमेंट लिखा है द कोन्स बेयरिंग मेगा स्पोरोफिल विद ओव्यूल्स आर फीमेल कोन। ऐसी कोन जिस पर मेगा स्पोरोफिल लगे हो, मेगा स्पोरोफिल तो फीमेल के लिए, उसको फीमेल कोन कहेंगे। द स्ट्रोबिलाई बेयरिंग माइक्रोस्पोरेंजिया, ऐसी कोन जिस पर माइक्रोस्पोरेंजिया लगे हो उसको मेल कोन कहेंगे। तो दोनों की दोनों बातें मेरे हिसाब से सही हैं, और दोनों ही बातें सही हैं, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। 112 क्वेश्चन क्या है भैया, द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज। लिवरवर्ट की प्लांट बॉडी के बारे में कुछ बताना है, लिवरवर्ट की प्लांट बॉडी के बारे में कुछ आपको बताना है। ठीक, वेयरएज मॉसेस हैव, मॉसेस की प्लांट बॉडी के बारे में बताना है। बियरिंग, कुछ इसमें होता है जो अरेंज होती है, पत्तियों के बारे में अरेंज लीव्स। देखो लिवरवर्ट की जो बॉडी होती है वो डॉर्सी वेंट्रल होती है, कैसी होती है, डॉर्सी वेंट्रल। लिवरवर्ट की बॉडी कैसी होती है, डॉर्सी वेंट्रल बॉडी होती है, सबको पता है। अरे थैलस होता है डॉर्सो वेंट्रली अटैच्ड होता है, ठीक, और वेंट्रल सरफेस पर राइजोइड पाए जाते हैं, ये भी पता होगा। अगली बात मॉसेस, मॉस की बॉडी कैसी होती है, मॉसेस तो सीधे खड़े होते हैं, इनकी बॉडी इरेक्ट होती है, कैसी होती है, इनकी बॉडी तो इरेक्ट होती है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बियरिंग, अच्छा इनकी बॉडी इरेक्ट होती है, सिलेंड्रिकल एक्सिस होती है जिस पर पत्तियां लगी होती है, और पत्तियों का अरेंजमेंट कैसा होगा, स्पाइरली होगा। तो डॉर्सी वेंट्रल अपराइट सिलेंडर एक्सिस, अल्टरनेट पत्तियों का अरेंजमेंट नहीं होता, स्पाइरली पत्तियां लगी रहती। आइसोबाइलेटरल हो नहीं सकता, चलो हटाओ। डॉर्सी वेंट्रल आइसोबाइलेटरल अपराइट होती है, ये भी हटा दो। डॉर्सी वेंट्रल अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सिस, और पत्तियां कैसी अरेंज है, स्पाइरली, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। असर्शन और रीजन का बढ़िया सा सवाल है। एल्गी इज कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल दोस क्लोरोफिल बेयरिंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर थैलोइड। एल्गी ऐसे प्लांट के समूह को कहते हैं जिनके अंतर्गत ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो थैलोइड होते हैं, थैलस जैसे होते हैं। ठीक बात लिखी है, गलत बात नहीं लिखी, सारे एल्गी थैलोफाइटा कहलाते हैं। अगली बात, प्रेजेंटली एल्गी आर ग्रुप्ड इनटू 3 किंगडम। अरे नहीं भाई, इनको 3 हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लास होते हैं। तो एसर्शन तो सही है, लेकिन रीजन क्या है, गलत है। एसर्शन तो सही है, लेकिन रीजन क्या है भैया, गलत लिखा है। एसर्शन तो सही है, रीजन गलत है, तो इसका आंसर 113 का आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। Asexual reproduction occurs by the production of different type of spore in algae. The most common type of spore is asexual reproduction। विभिन्न प्रकार के स्पोर के द्वारा होता है। ये स्पोर हो सकते हैं जैसे जू स्पोर, प्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एकाइनेट, पामेला स्टेज, बहुत सारे टाइप के स्पोर पढ़ते हैं। लेकिन जब लोगों ने चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर एक बात पढ़ी थी कि जो मोस्ट कॉमन टाइप के स्पोर होते हैं, जो मोस्ट कॉमन टाइप के स्पोर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जू स्पोर। क्या बोलते हैं उनको, जू स्पोर बोलते हैं। ठीक, मोस्ट कॉमन टाइप के स्पोर कौन से होंगे, जू स्पोर हो जाएंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, जू स्पोर। क्वेश्चन नंबर 115 पर चलते हैं भाई।
ये मैचिंग का बड़ा आसान सा सवाल है और आप आसानी से मैच करवा लेंगे, ऐसी हमको उम्मीद भी है, ऐसी हमको उम्मीद भी है। चलिए मित्रों देख लेते हैं अगार अगार किससे निकालते हैं। अगार अगार को निकालते हैं ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम से। एल्जिन को निकालते हैं किससे, ब्राउन एल्गी से। कैराजिन को निकालते हैं रेड एल्गी से। क्लोरेला इसका इस्तेमाल फूड के तौर पर करते हैं, अंतरिक्ष यात्री भी इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन रिच सोर्स होता है ये क्लोरेला। तो भैया तो बड़ा आसान, 1 2 3 4 1 2 3 4 कहीं लिखा है, देख लो भैया, आंसर हो जाएगा पहला, इसको आसानी से कर लिया होगा। क्वेश्चन अगला है, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम विच वन इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर इन फूड चेन। एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं और एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है और वो उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भी। एल्गी, एंजियोस्पर्म, पिस्टिया और जेलेडियम। अरे जेलेडियम तो एल्गी के अंतर्गत आता है, एल्गी तो बड़ा ग्रुप हो गया, एल्गी के अंतर्गत ही तो जेलेडियम आएगा। एंजियोस्पर्म बहुत ज्यादा पानी में होते नहीं, कुछ ही स्पीशीज है। पिस्टिया भी एक एक्वेटिक एंजियोस्पर्म ही है, तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, पहला। अच्छा कोई ये कह सकता सर जेलेडियम भी तो एल्गी है, सिर्फ जेलेडियम। अरे आप ग्रुप की बात कर रहे हैं, आप एक मेंबर की बात कर रहे हैं, तो जवाब से पूछा गया है कौन सा इनमें से है जो सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में सबसे प्रमुख है, तो आप एल्गी को स्थान देंगे ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 170, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum are among 70 species of marine algae used as food। बिल्कुल सही लिखा है। Agar is used for grow microbes and in preparation of ice cream and jelly, ये बात भी सही लिखी। और एल्गी तो बहुत उपयोगी हम लोग के लिए अलग अलग तरीकों से, आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। सारे आंसर सही है, आंसर हो जाएगा इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। यूजली प्लांट बॉडी ऑफ ब्राउन एल्गी कंसिस्ट ऑफ। जो ब्राउन एल्गी उनकी बॉडी में कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रंट। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 190। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज़। ब्रायोफाइट को हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फी का मतलब होता है बोथ, ये रहते तो लैंड पर हैं परंतु इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। प्लांट लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आंसर हो जाएगा कौन सा इसका, सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बड़ा ही अच्छा सा सवाल है, लिखा है कि ग्रीन, ये 5-7 स्टेटमेंट लिखे हैं, इतने सारे पढ़ना भी कठिन है और पढ़ के बताना है कि कौन सी बात भैया सही है, कौन सी बात गलत है। चलो, ग्रीन एल्गी अकर्स इन फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड साल्ट वाटर। बिल्कुल सही लिखा। हाँ, ये बात दूसरी है कि ज्यादातर जो ग्रीन एल्गी हैं वो फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं। ज्यादातर ग्रीन एल्गी कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में। दूसरा, हैबिटाट ऑफ ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी का हैबिटाट कैसा हो सकता है, ये फ्रेश वाटर में पाए जाने के चांसेस रेयर हैं, ये ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। सही लिखा है, ये बात भी सही लिखी। सम रेड एल्गी आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, मोस्टली अकर्स इन साल्ट वाटर, सम आर इन ब्रैकिश वाटर। ये बात भी सही लिखी। ज्यादातर रेड एल्गी कहाँ होते हैं, साल्ट मैराइन हैबिटाट में, समुद्र में होते हैं। मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर। ज्यादातर रेड एल्गी कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर। Red algae may occur in both well-lighted region close to surface of water and also great depth in ocean। जो रेड एल्गी है समुद्र की ऊपरी सतह पर भी हो सकते हैं, बहुत गहराई में भी हो सकते हैं। ये बात भी सही लिखी है। सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर। बिल्कुल सही लिखा है। अंदर की तरफ सेलुलोज, उसके ऊपर डिपोजिशन होगा पेक्टिन का और पॉलीसल्फेट ईस्टर का। फ्लैचेला ग्रीन एल्गा में पूछा गया है कि जो फ्लैचेला है उनकी संख्या 2 से 8 होगी। फ्लैचेला की संख्या कितनी बताया, 2 से लेकर 8 तक हो जाएगी। ठीक, ये बात तो सही लिखी। और फ्लैचेला इक्वल साइज के होते हैं और खोपड़ी पट्टी पर लगे रहते हैं, एपिकल पोजीशन पर होते हैं। सारी बातें सही लिखी हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 पर।
The plant body of bryophyte is thallus-like and prostate are erect and attached to substratum by। ब्रायोफाइट के लिए कहा गया और ब्रायोफाइट में लिवरवर्ट भी आते हैं, मॉसेस भी आते हैं। ब्रायोफाइट में जो जिसके द्वारा जमीन से जुड़े होते हैं उसको राइजोइट कहते हैं। और राइजोइट यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यहाँ तो रूट दिया है, इनको तो हटा ही दो। आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा? 121 का थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट टेक्स प्लेस बाय। आखिर लिवरवर्ट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है या तो थैलस में फ्रेगमेंटेशन हो जाए या फिर जेमी फॉर्मेशन हो जाए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। सर चलो दूसरा पढ़ लेते हैं। लिखा है डिप्लॉयड स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर तो हैप्लॉयड होते हैं। स्पोर फॉर्मेशन प्लस आइसोगैमस गैमीट। अरे हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल की, यहाँ पर दिया है गैमीट। फ्रेगमेंटेशन प्लस जू स्पोर फॉर्मेशन, जू स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन प्लस जू स्पोर फॉर्मेशन, ना जेमी फॉर्मेशन होगा। तो 122 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 123। लिखा है लीव्स बियरिंग स्पोरेंजियम। अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ना। लीव्स बियरिंग स्पोरेंजियम आर स्पोरोफिल। ऐसी पत्तियां जिस पर स्पोरेंजियम लगे हो उसको स्पोरोफिल कहते हैं। इन सम टेरिडोफाइट स्पोरोफिल में फॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को सर हम कहते हैं स्ट्रोबिलाई कह सकते हैं, उसको कौन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रोबिलाई। वही सवाल पहले भी दिया था, उसी सवाल को फिर से रिपीट कर दिया। वहां पर क्या था कि बताओ भैया स्ट्रोबिलाई या कौन होते क्या है, और यहाँ पूछा किस में पाए जाते। तो आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रोबिलाई या कौन टेरिडोफाइटा में, इक्विसिटम और सिलेजिनेला में देखने को मिलते हैं। आंसर फोर्थ हो जाएगा। इन टेरिडोफाइट स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस। टेरिडोफाइट में क्या होगा, जो स्पोर है वो जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट कर कर क्या बनाएंगे भाई? स्पोर हैप्लॉयड है। स्पोर कैसे हैं बताओ? अरे स्पोर कैसे हैं बताओ? ये स्पोर है, और स्पोर कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। अब ये जर्मिनेट करेंगे तो जाहिर सी बात है हैप्लॉयड बॉडी ही बनाएंगे, माइटोसिस होगी। तो स्पोरोफाइट तो हो नहीं सकता। ठीक, ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं प्रोथैलस। क्या बनाते हैं? प्रोथैलस, जिसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं, जिस पर एंथ्रेडी और आर्चिगोनिया लगी रहती है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 126। The spreading of living pteridophyte is limited and is restricted to narrow geographical region because of। जो टेरिडोफाइट हैं ये कुछ ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं, नैरो जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, और इसका कारण आपसे पूछा गया भाई ऐसा क्यों होता है। तो पहली बात तो ऑप्शन पढ़ते हैं, गैमेटोफिटिक ग्रोथ नीड कूल डैम्प एंड सैडी प्लेसेस। जो गैमेटोफाइट हैं उनको रहने के लिए ठंडे स्थान, नम और छायादार स्थान चाहिए, कूल डैम्प सैडी प्लेसेस। और दूसरी बात, इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए एक नैरो जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं। तो 126 का सही आंसर मेरे हिसाब से कौन सा हो जाना चाहिए? 126 का आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। कौन सा जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Why are gymnosperm referred to as necked seeded plant? ऐसा क्या है जिम्नोस्पर्म में जिसकी वजह से इनको नेक्ड सीडेड प्लांट कहते हैं? देखा है, दे लैक ओव्यूल। अरे ओव्यूल तो होगा तभी तो सीड बनेगा। दे लैक ओवरी, इसलिए भी नहीं कहते। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। ओव्यूल्स किसी भी ओवरी वॉल के द्वारा कवर्ड नहीं होते। दे लैक ओवरी। फिर लिखा है ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप आंसर देख सकते हैं, इनको नेक्ड सीडेड प्लांट कहते हैं। ओव्यूल फर्टिलाइज होगा, उससे क्या बन जाएगा? सीड बनेगा। लेकिन यहाँ पर फ्रूट का निर्माण नहीं होता है, तो इसमें आंसर आप समझ सकते हैं कौन सा हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में भी थोड़ा सा कम सही दिया।
128. In which of the following gymnosperm coralloid root having nitrogen fixing cyanobacteria? इनमें से कौन है ये 127 जब पेपर आपने किया होगा थोड़ा सा ऑप्शन चेंज मिला होगा, इसका सेकंड ऑप्शन भी गलत नहीं है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 128, in which of the following gymnosperm coralloid root having nitrogen fixing cyanobacteria nostoc is found? इनमें से कौन है जिनकी कोरलॉइड रूट में साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं? अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर हमें देने की जरूरत तो नहीं है, इसका आंसर तो आप आसानी से दे सकते हैं। ऐसा कहाँ पर देखने को मिलता है? साइकस में। पाइनस की रूट के साथ फंजाई जुड़े होते हैं और साइकस की रूट के साथ में साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। 128 का आंसर हो जाएगा थर्ड। 129 गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइटिस, टेरिडोफाइट की गैमेटोफाइट के बारे में पूछा गया और ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें प्लीज। चलो, स्मॉल बट मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। दूसरा ऑप्शन है स्मॉल इनकॉन्स्पिशियस बट मल्टीसेलुलर, डिपेंडेंट, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, थैलॉइड बॉडी। इनकॉन्स्पिशियस, स्मॉल बट मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, थायराइड स्ट्रक्चर। ये देखो, इनका जो स्ट्रक्चर होगा आपने देखा भी होगा, प्रोथैलस, वहां पर बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं होती गैमेटोफाइट। पहले ऑप्शन में क्या लिखा है? डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम और लीफ, ये गलत हो गया। दूसरा लिखा है कि डिपेंडेंट नहीं होंगे बल्कि फ्री लिविंग होंगे, इसको भी हटाओ। थर्ड में लिखा है इनकॉन्स्पिशियस, स्मॉल बट मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, थैलॉइड स्ट्रक्चर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर तो हो जाएगा इसका थर्ड वाला, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर गलत इसलिए क्योंकि नॉन फोटोसिंथेटिक लिखा है। क्वेश्चन नंबर 130 पर चलते हैं। मैचिंग का बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और ये हम बताना नहीं चाहते, आप हमको जल्दी से बता दो 130 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? स्फिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा और टेरोप्सिडा, ठीक। अरे भाई, टेरोप्सिडा के अंतर्गत तो आते हैं कौन? आपने 3 एग्जाम्पल पढ़े हैं। कौन से 3 पढ़े हैं? ड्रायोटेरिस, टेरिस और किसका नाम पढ़ा है? एडियंटम का नाम पढ़ा है। साइलोप्सिडा के अंतर्गत तो एक ही एग्जाम्पल पढ़ा है, कौन सा? साइलोटम का नाम पढ़ा है। तो देखो, फोर्थ में कौन सा हो गया? इधर ABCD लिखा है, उधर 1 2 3 लिखा है। किसको 1 2 3 माने और किसको ABCD माने? इधर मान सकते हो A, B, C और D, ठीक। और इधर जो नंबरिंग कर देते हैं, ये नंबर जो लिखे हैं इनको सही नंबर मान लो, बस रोमन में कर लो 1 2 3 और 4, ठीक। अब मैच करवा लो, दोनों तो एक जैसी बात है। चलो खैर, डी में कौन सा हो जाएगा? डी में हो जाएगा 1, सी में कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। अब बचा लाइकोप्सिडा, और ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, तो हम आपको बताते हैं कैसे कर सकते हैं। देखो, लाइकोप्सिडा के 2 एग्जाम्पल हमने पढ़ रखे थे। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम तो आता ही आता है, साथ में एक और एग्जाम्पल आता है जिसको हम कहते हैं सिलेजिनेला। क्या कहते हैं? सिलेजिनेला। लाइकोप्सिडा में कौन हो जाएगा? सिलेजिनेला हो जाएगा। और स्फिनोप्सिडा के अंतर्गत कौन आता है? स्फिनोप्सिडा के अंतर्गत तो इक्विसिटम आते हैं, और इक्विसिटम जिनको हम हॉर्स टेल भी कहते हैं, और मैच करवाते हैं। तो ए में 4 कह सकते हो,
बी में सेकंड कह सकते हो, बी में सेकंड कह सकते हो। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 आंसर हो जाएगा कौन सा, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सिकोया इज वन ऑफ द टालेस्ट ट्री, सही लिखा है। द लीव्स ऑफ, करेक्ट पूछा है, द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल एडाप्टेड टू एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट, ये बात तो बिल्कुल गलत लिखी है। इनके पत्तियां ऐसी हो जाती हैं क्यूटिकल्स, संकेन, स्टोमेटा, ये एडाप्टेशन एक्सट्रीम कंडीशन की। जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, गलत। सारे ब्रायोफाइट होमोस्पोरस, सारे टेरिडोफाइट होमोस्पोरस, एक्सेप्शन दो पढ़ा था, सिलेजिरेला और साल्विनिया जो हेटेरोस्पोरस। सारे जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस, सारे एंजियोस्पर्म भी हेटेरोस्पोरस, ये भी गलत। साल्विनिया, जिंगो एंड पाइनस आर जिम्नोस्पर्म। सिलेजिनेला, साल्विनिया, याद करो टेरिडोफाइट में आते हैं ना, तो ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर 131 का कौन हो जाएगा, 131 का सही आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 पर। हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉफ, इनमें से कितने ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अच्छा भैया और मैच करवाते हैं। लिखा है लैक्टोबैसिलस, 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 याद करो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, गलत हो गया, ये नहीं होगा। नास्टाक, एनाबेना, साइनोबैक्टीरिया में आते हैं, नास्टाक तो होगा। कारा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये नहीं होगा। सैक्रोमाइसिस, ईस्ट है, फंजाई है, ये भी नहीं होगा। ठीक। ट्रिपैनोसोमा, प्रोटोजोवन में आते हैं, ये भी नहीं होंगे। ठीक। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, 4 5 और 6, तो कितने आंसर हो जाना चाहिए, थर्ड वाला 6 सही है। क्वेश्चन नंबर 133 पर चलते हैं। 133, चूज इनकरेक्टली मैच ऑप्शन। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, number and code are assigned to all the character and are the data are then processed। बिल्कुल सही लिखा है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जितने कैरेक्टर दिखें सबको एक पार्टिकुलर कोड देते हैं और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ये बात तो सही लिखी। साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, सही लिखा है। क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था ना। चलो, कीमोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन फाइटोकेमिस्ट्री, ये बात भी सही थी। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको लिनियस ने नहीं दिया था, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। आर्टिफिशियल दिया था लिनियस ने, इसका आंसर हो जाएगा 133 का पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 134, ये मैचिंग का सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं इसको। जरा हमको आंसर आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा। हो गया होगा। तो मैचिंग का बड़ा आसान सवाल, पहले डायग्राम तो इसका है, ह्यूकस का डायग्राम है। यहाँ तो लैमिनेरिया लिखा है, ये हो नहीं सकता। यहाँ पर भी लैमिनेरिया लिखा है, ये भी नहीं हो सकता। ह्यूकस ह्यूकस, चलो आगे बढ़ते हैं। ए फ्रॉन्ड, ए किसके लिए लिखा है शब्द, फ्रॉन्ड। बी क्या है बताओ, एयर ब्लैडर। बी क्या है, एयर ब्लैडर। सी बताओ, मिडरिप। सी क्या है, मिडरिप। अब ये जहां से जुड़े होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट कहते हैं। ठीक। तो बी है एयर ब्लैडर, बी है एयर ब्लैडर, यहाँ फ्रॉन्ड दिया, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। 135, द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर वेल एडाप्टेड टू withstand extreme of temperature, humidity, wind. In conifers, what are the xerophytic character? निडल लाइक पत्तियां हो जाती, कांटे सी पत्तियां, जिस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम किया, वाटर के लॉस को कम किया जाए। पत्तियों के ऊपर मोम, जैसे वैक्स कोटिंग कर दी, रबड़ रगड़ दिया हो मोम को। ठीक, क्यूटिकल। संकेन स्टोमेटा, स्टोमेटा अंदर घसे रहते हैं। सारी बातें सही हैं, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 136, इनमें कौन है जहां पर स्टेम ब्रांच होगा।
पाइनस सिट्रस स्टेम अनब्रांच होता है। पाइनस और सिट्रस में स्टेम अनब्रांच होता है। सॉरी, साइकस में स्टेम अनब्रांच होता है, पाइनस और सिट्रस में ब्रांच होता है। आंसर हो जाएगा थर्ड। साइकस में कैसा होगा? अनब्रांच। ठीक। मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड from one of the cells of मेगास्पोर मदर सेल न्यूक्लियस की किसी एक सेल न्यूक्लियस की सेल डिफरेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल बनाती हैं। 138 फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 139 एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गा। कॉलोनियल एल्गा का एग्जांपल वॉलवॉक्स होगा। Which one of the following show isogamy with non-flagellated gamete? ऐसा तो देखने को मिलता है स्पाइरोगाइरा में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the one of the following is common to multicellular fungi? Filamentous algae, Protonema, mosses। इन सब में रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है, एक कॉमन बात है। तो लिखा है सेलेक्ट द मिसमैच। इनमें से कौन सी बात सही से मैच नहीं कर रही है ये आपको बताना है। साइकस डाइसियस होता है, बिल्कुल सही लिखा है। साल्विनिया और सिलेजियला हेटेरोस्पोरस है, ये भी सही लिखा है। इक्विसिटम होमोस्पोरस है। पाइनस डाइसियस नहीं होता, कैसा होता है? मोनोइसियस होता है। पाइनस कैसा होता है? मोनोइसियस। हेटेरोस्पोरस कंडीशन सिलेजिनेला और साल्विनिया। बाकी सारे टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं। खैर, तो मिसमैच आंसर फोर्थ हो जाएगा। 143 पर चलते हैं। फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल विच ऑफ फॉलोइंग इज मोर सुटेबल टू यूज। ट्रांसपोर्ट के लिए स्फैग्नम का इस्तेमाल करते हैं। टेरिडोफाइट इंक्लूड, टेरिडोफाइट के अंतर्गत हार्स्टेल भी आते हैं, फर्न भी आते हैं। तो आंसर 144 का फोर्थ वाला हो जाएगा। 144 का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। ठीक, आगे सुनते चलते हैं। अच्छा, पॉलीट्राइगम कहाँ आता है? ब्रायोफाइटा में। 145 पर चलते हैं। एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। एंजियोस्पर्म का पूछता तो आप कहते हैं ट्रिप्लॉइड। इफ यू आर आस्क्ड टू क्लासिफाई द वेरियस एल्गी इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर यू शुड चूज। अगर आपको एल्गी को अलग अलग क्लास में बांटना है तो आप कौन सा कैरेक्टर चूज करना पसंद करेंगे इनमें से? तो यह एल्गी को बांटा गया 3 अलग अलग क्लास में बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ किसके? पिगमेंट के आधार पर। किसके आधार पर? पिगमेंट के आधार पर। नेचर ऑफ स्टोर फूड मटेरियल में से अगर दो में कोई एक चूज करना हो, सब में फूड मटेरियल अलग अलग है, सबका केमिकल नेचर अलग अलग, फिर भी कोई एक चूज करना हो तो आप पिगमेंट को प्रेफरेंस देंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ये किससे आधारित है? साइटोटैक्सोनॉमी से। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं, यहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कीमोटैक्सोनॉमी प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक। लाइकेन के साथ मिलकर मॉसेस कॉलोनाइज हुए थे, और मॉसेस का बताओ कौन सा डिवीजन? ब्रायोफाइटा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? सेकंड। 148 में सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूजन ऑफ 2 मोटाइल गैमीट व्हिच आर डिसिमिलर इन साइज। 2 मोटाइल फ्लैजिलेटेड गैमीट हैं लेकिन साइज अलग अलग है, हम बोलेंगे क्या? एन आइसोगैमी। if the diploid number of flowering plant is 36, लिखा है 2n बराबर 36, और किसके लिए कह रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट, मतलब एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं। What would be the chromosome number in एंडोस्पर्म? अच्छा, एंजियोस्पर्म की बात करो तो यहाँ पर जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड होगा, 3n। अच्छा, 2n बराबर 36, तो n बराबर बताओ 18 हो जाएगा। पूछा क्या गया है? 3n, तो 3n निकालने का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? 18 × 3 बराबर 54। आंसर हो जाएगा कौन सा?
150 का थर्ड। तो ये क्वेश्चन थे प्लांट किंगडम से 1 से लेकर 101 से लेकर 150 तक। अब हम लोग बात करेंगे एनिमल किंगडम की क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्वेटिक एनिलेट लाइक पाइला पोसेस लैटरल अपेंडेजेस, जिसको हम ठीक, तो इनमें से कौन सी बात सही लिखी है? एक्वेटिक एनिलेट लाइक पाइला, अरे पाइला एनिलेट में कहाँ आता है भैया? पाइला तो मोलस्का में आता है। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा कवर्ड बाय कैलकेरियस, नहीं बल्कि काइटिन, काइटिन की एक्सोस्केलेटन होगा। इन स्पंजेस द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड ऑफ स्पिक्यूल और स्पॉन्जी फाइबर, बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा थर्ड। चलो, हाइड्रा एग्जिबिट मेटाजेनेसिस, ओवेलिया में सुना था ऐसा, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? थर्ड। 152 पर चलते हैं। स्टेटमेंट पहला है स्पंजेस एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स अमंग द सेल्स, सही लिखा है। दूसरा है व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, कोई भी प्लेन कहीं से भी काटे, ठीक। बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, बिल्कुल है। किसी भी प्लेन से काटे और बॉडी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, सिमेट्री रेडियल। पहला भी सही स्टेटमेंट, दूसरा भी सही, दोनों सही, तो आंसर बताओ पहला। क्वेश्चन नंबर 153, रीजनरेशन कैपेसिटी, मैचिंग का सवाल है। रीजनरेशन कैपेसिटी किसमें पाई जाती है बताओ? प्लेनेरिया में पाई जाती है, ठीक। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा में होगा, स्पॉन्जिला हो गया। रेडियल सिमेट्री सिलेंटेटा ट्रिनोफोरा, रेडियल सिमेट्री पूछा है, चलो ओवेलिया। सीडोसिलोमेट, एस्के हेलमंथीस, एंसाइक्लोस्टोमा, मेटामेरिज्म, अर्थवॉर्म, ठीक। तो मैच करवा लो, पहले का डी हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा, तीसरे का बी, चौथे का ई, और पांचवा कहां से मैच कर रहा? सी से। डी ए बी ई सी, डी ए बी ई सी, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। कौन आंसर हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इनमें से कौन है जो इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है? अरे इकाइनस को हम क्या कहते हैं? बताओ। इकाइनस को सी, तो सीपिया कटल फिश मोलस्का, बैलिनोक्लासस हेमिकाडेटा, पाइला एप्पल स्नाइल, फाइलम मोलस्का, तो इकाइनोडर्मेटा से कौन बिलोंग करेगा? इकाइनस बिलोंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जरा पढ़ो और आंसर बताओ 155 का। क्वेश्चन नंबर 155, which of the following statement is not correct for platyhelminthes? Flame cell help in excretion and osmoregulation, बिल्कुल सही बात है। Absorb nutrient from host directly through their body surface, जो पैरासाइट होते हैं अपनी बॉडी सरफेस के द्वारा भोजन एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये बात सही है। Hooks and suckers are absent in parasitic form, अरे नहीं भैया, जो पैरासाइट में हुक्स और सकर्स पाए जाते हैं, आंसर हो जाएगा थर्ड। Excretion takes place through malpighian tubule in the member of phylum which include malpighian tubule, पहले बार phylum बोलो, phylum arthropoda, arthropoda में कौन है? काइटन, हुकवर्म, अर्थवर्म, ये तीनों नहीं है। किंग क्रैब, लिमुलस, किंग क्रैब कहते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। अर्थवर्म का फाइलम तो एनेडा, हुकवर्म एस्के हेलमंथीस में आ जाता है ना, ठीक। तो 157 पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये स्टेटमेंट सामने दिए हैं और आपको पढ़कर बताना है कि इनमें से कौन सी बात सही लिखी है और कौन सी बात गलत लिखी है। पोरीफेरस possess characteristic flagellated coenocyte, true. Escalmanthes are pseudocoelomate and include parasitic as well as non-parasitic roundworm, ये भी true.
All cardiac possess notochord either throughout their life or during early embryonic life. ये भी true. Cyclostome have sucking and circular mouth with jaw. जा नहीं पाए जाते, ये कैसे होते हैं? विदाउट जा होते हैं। कैसे होते हैं? विदाउट जा। तो मेरे हिसाब से क्या लिखा है? फॉल्स। आंसर हो जाएगा सेकंड, ट्रू 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 फॉल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैचिंग का सवाल है और मैचिंग का एकदम आसान सा सवाल है, इसको आप बड़ी ही आसानी से कर लिए होंगे। और हम लोग मैच करवाकर एक बार देख लेते हैं। 158 टेरोपस। टेरोपस फाइलम कार्डिटा तो याद होगा, क्लास नहीं याद होगा। क्लास कौन सा होता है टेरोपस का? क्लास कौन सा होता है? क्या टेरोपस मैमेलिया से बिलोंग करता है क्या? अरे बोलो भैया, क्या टेरोपस मैमेलिया से बिलोंग करता है क्या? अच्छा, मैमेलिया से बिलोंग करता है तो दूसरा नाम बता दो भैया। टेरोपस का एक नाम और होता है जिसको हम कहते हैं फ्लाइंग फॉक्स। क्या कहते हैं? फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं ना, फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। और सर टेरोपस अगर मैमेलिया से बिलोंग कर रहा तो जाहिर सी बात है मैमेरी ग्लैंड पाई जाएगी। स्ट्रोथियो, इसमें एक चोंच पाई जाती है, पॉसेस बीक, मैगजीन और एंटीडान। एंटीडान को हम सीलिली कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिली। किससे बिलोंग करता है? इकाइनोडर्मेटा से। मैगजीन में 6 से 15 जोड़ी गिल स्लिट पाए जाते हैं। तो अब मैच करवाते हैं। ए में कौन सा हो गया? ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, सी में सेकंड और डी में फोर्थ। 3 1 2 4, 3 1 2 4, आंसर इसका होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159। सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म वेयर इट्स माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। ऐसा कौन सा मेंबर इसमें है जिसमें रेसी जैसे ऑर्गन पाए जाते हैं मुंह में, और उस फाइलम का नाम हम आपको बताते हैं। उसको कहते हैं रेडुला। क्या कहते हैं? फाइलम का नाम नहीं बोला, फाइल लाइक जो रेस्पिंग ऑर्गन है रेडुला। फाइलम मोलस्का। फाइलम कौन सा बताया हमने? मोलस्का का नाम बताया। और मोलस्का का देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 159। नेरिस। अरे नेरिस क्या एनेलिडम पढ़ा था शायद? साइकोग्लासस, बेलोग्लासस, साइकोग्लासस। फाइलम बताओ? हेमिकार्डेटा। ओफाइरा। ओफाइरा को सर हम कहते हैं ब्रिटल स्टार। ओफाइरा क्या कहते हैं हम? ब्रिटल स्टार कहते हैं। और ओफाइरा बिलोंग करता है फाइलम इकाइनोडर्मेटा से। सीपिया को कटलफिश कहते हैं और फाइलम मोलस्का। तो इसमें से कौन सा मिसमैच है? फ्लैम सेल, एनिलिडा। गलत। फ्लैम सेल तो कहां पाई जाती है? प्लैटियल मंथीस, प्रोबोसिस ग्लैंड, हेमिकार्डेटा, विसरलम, मोलस्का, कोरल सिलेंडेटा। 160 का आंसर पहला हो जाएगा। 161 which of the following is incorrect for सी कुकुम्बर। पहली बात तो हमको ये दूसरा नाम जरूर याद होना चाहिए। सी कुकुम्बर किसको कहते हैं? कुकुमेरिया को। और कुकुमेरिया किससे बिलोंग करता है? इकाइनोडर्मेटा से। तो इकाइनोडर्मेटा बिलोंग टू फाइलम इकाइनोडर्मेटा। टिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट, दोनों बातें सही। पोसेस वाटर कैनाल सिस्टम नहीं होता है, वाटर कैनाल सिस्टम नहीं होता है यहाँ पर फाइलम इकाइनोडर्मेटा में। यहाँ पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो ये गलत हो गया और इनकरेक्ट है तो पूछा गया था। इनमें से फॉलोइंग फाइलम मोस्ट ऑफ द मेंबर आर एसिमेट्रिकल। ऐसा देखने को मिलता है फाइलम पोरीफेरा में। 162 का आंसर फोर्थ हो जाएगा। 163 इनमें से कौन सी बात सही नहीं लिखी है ऐसा आपको पढ़ के बताना है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम 2 ओपनिंग होगी, माउथ और एनस, बिल्कुल सही लिखा है। इनकम्प्लीट में सिंगल ओपनिंग होगी, ये भी बिल्कुल सही लिखा है, जो माउथ एनस दोनों काम करेगी। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ब्लड वेसल, गलत बात लिखी है। आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, क्योंकि यहाँ तो ब्लड हार्ट से पंप होगा, डायरेक्ट सेल टिश्यू तक पहुंचेगा। ठीक, तो थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 164 ऐसा लिखा है द प्राइमरी कार्डियक कैरेक्टर ऑफ कार्डेट इज द प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। और दूसरा है वर्टिब्रल कॉलम इज डिराइव्ड फ्रॉम द नोटोकॉर्ड। देखो मेरे हिसाब से यहाँ एसर्शन भी सही लिखा है और रीजन भी सही लिखा, लेकिन इन दोनों का तालमेल कोई नहीं बैठ रहा, और तालमेल नहीं बैठ रहा तो आंसर एसर्शन रीजन दोनों सही, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। आंसर होगा सेकंड। और नेक्स्ट पढ़ते हैं
डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो ऐसा देखने को मिलता है कहां पर, सीलेंट डेटा में, टीनोफोरा में, ठीक। टीनोप्लेना एकदम सही लिखा है। गार्गोनिया, सीफैन, एडम्सिया, सीएनिमोन, ये दोनों सीलेंट डेटा के मेंबर हैं और ये टीनोफोरा का मेंबर है। स्काइफा तो पोरीफेरा से बिलोंग करता है, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following phylum has organism with a soft body surrounded by an external calcareous cell? ऐसा देखने को कहां मिलता है, फाइलम मोलस्का में। 166 का सही आंसर कौन सा जाएगा, पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 पर चलते हैं। चूज द इनकरेक्ट मैच। कौन सी बात सही लिखी, सीलेंट डेटा रेडियल सिमेट्री सही लिखा, मोलस्का बाइलेटरल सही लिखा, प्लैटियमंथीस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते सही लिखा, टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक लिखा है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। 168, इन सम एनिमल ग्रुप द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट, और प्रत्येक टुकड़े को हम सेगमेंट कहते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर विद एटलीस्ट सम ऑर्गन, दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज कॉल्ड सेगमेंटेशन कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं। अच्छा, चाहे मेटामेरिज्म कह दो चाहे सेगमेंटेशन कह दो, दोनों ही आंसर गलत नहीं है। फिर भी इस फिनोमेना का अगर एक नाम कोई सेलेक्ट करना हो तो आप नाम दोगे मेटामेरिज्म। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर ट्रू सिलोमेट विद बाइलैटरल सिमेट्री। अच्छा, बाइलैटरल सिमेट्री का इकाइनोटोमेटा सिलोमेट तो है, लेकिन एडल्ट में सिमेट्री बताओ, रेडियल होती है, इसको हटाओ। एस्केलमंथीस सिलोमेट नहीं होते, सीरोसिलोमेट होते हैं। प्लैटियलमंथीस एसिलोमेट होते हैं, आंसर हो जाएगा 169 का 4। क्वेश्चन नंबर 170, कौन सी बात कि सही नहीं है फाइलम पोरीफेरा के लिए, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एकदम सही लिखा है, मोस्टली एसिमेट्रिकल एंड जनरली मैराइन, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल विद सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सही लिखा, कोइनोसाइट लाइन द स्पॉन्जोसील, सेक्स आर सेपरेट। और क्या पूछा गया था कि कौन सी बात फाइलम पोरीफेरा के लिए सही नहीं है। तो आप देखो ऊपर की बातें तो हमको सारी की सारी सही लग रही थी, लेकिन आखिरी बात इन्होंने क्या लिख दिया, सेक्स आर सेपरेट, ये बात सही नहीं है। ये डाइसियस नहीं होते बल्कि मोनोइसियस होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, तो एक ही बात गलत है। पांचवा ऑप्शन आंसर हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 171, इन केस ऑफ पोरीफेरा द स्पॉन्जोसील इज लाइन्ड विद फ्लैजिलेटेड सेल, और उनको हम बोलते हैं कोइनोसाइट। क्वेश्चन नंबर 172, ये सामने आपका क्वेश्चन है, आप पहले जवाब दो फिर हम जवाब आपको देंगे। तो कर लिया होगा। 172, कौन सी बात, दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीलेंट डेटा के लिए पूछा है, दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, अरे भैया ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते, डिप्लोब्लास्टिक होते, पहला गलत। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा एंड इंटरसेलुलर सही लिखा है। कोरल्स कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते हैं, एकदम सही लिखा है। पॉली प्रोड्यूसेस एज मेडुसा एसेक्सुअली, मेडुसा से पॉली सेक्सुअली, ये भी सही लिखा है। दे पोसेस सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ये बात भी सही लिखी है। और सिंगल ओपनिंग माउथ प्रेजेंट ऑन हाइपोस्टोम, सही बात लिखी। एक ही बात गलत लिखी थी, कौन सी, पहली, सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो सेकंड थर्ड फोर्थ तो सही लिखा है, सेकंड थर्ड फोर्थ तो सही लिखा है। दे हैव पोसेस सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम, माउथ प्रेजेंट ऑन हाइपोस्टोम, तो दूसरा सही है, तीसरा सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा सब सही है। एक नया ऑप्शन, दे पोसेस सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद 2, 3 कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, ये क्वेश्चन में ऑप्शन जो 4th होगा, ये 2, 3, 4, 2, 3, 4 एंड 5, ये बातें सही हैं। 2, 3, 4 एंड 5 ये बातें सही लिखी हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 173, स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन, स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसिस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, अरे भैया सीलेंट डेटा में पाए जाते हैं। सीलेंट डेटा के मेंबर तो गार्गोनिया, सीपैन, पिनेटुला, सीपैन,
सब कुछ सही है, 173 का आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, 173 फोर्थ। बैलेंसिंग आर्गन ऑफ आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड में बैलेंसिंग आर्गन का नाम बताओ, स्टैटोसिस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्केल मंकीज, देयर बॉडी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन सो आर कॉल्ड राउंड वॉर्म, इनको हम राउंड वॉर्म कहते हैं, काटने पर गोल गोल दिखते। एलिमेंट्री कैनाल इज इनकम्प्लीट, एलिमेंट्री कैनाल इज इनकम्प्लीट। क्या पूछा था, कंसीडर द फॉलोइंग मेजर, कितनी बातें सही हैं, दूसरी बात तो गलत लिखी है। मस्कुलर फेरिंक्स पाया जाता है, बिल्कुल सही लिखा है। दे आर हर्माफ्रोडाइट, अरे भाई एसके हेलमिंथेस के अंतर्गत तो राउंड वॉर्म आते हैं, एस्कैरिस आता है, कौन आते हैं, एस्कैरिस आते हैं। और एस्कैरिस में हम जानते हैं कि मेल और फीमेल को पहचान लेते हैं अलग अलग, मेल और फीमेल को तो अलग अलग पहचान सकते हैं। तो पहला और तीसरा तो सही है, दूसरा और चौथा तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 176, कौन सा फीचर आर्थ्रोपोड का नहीं है? अच्छा, पैरापोडिया, ये एनेलिडा में पाए जाते हैं ना, बाकी ये सब बातें सही हैं इसके लिए। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम बताओ, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। अरे लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड सारे काम होते हैं, तो आसानी से कर लोगे, क्या बताएं। अब बैलोप्लासस की बॉडी को कितने भागों में बांटा गया, क्या ये भी हमको बताना पड़ेगा। प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक का नाम आपने, कॉलर, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो 178 का आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड वाला, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक हो जाएगा। 178 का आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। 179, which one of the following character is not shared by birds and mammal? बर्ड्स और मैमल दोनों शेयरिंग की बात करें, ब्रीडिंग लंग के द्वारा होती है, दोनों में होता है। वार्म ब्लडेड ये भी होते हैं, लेकिन बर्ड ओविपेरस, मैमल विविपेरस। 179 का आंसर सेकंड। 180, few cnidarians like corals have skeleton composed of calcium carbonate। 180 का आंसर हो जाएगा, 180 का थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181, which of the following organism is correctly matched with its common name? आप बताओ इनमें से कौन सा नाम एकदम मैचिंग के साथ सही लिखा है। आप पढ़ते, ऑरेलिया को कॉम जेली नहीं कहते, जेलीफिश कहते हैं। एडेम्सिया को सी एनिमोन, बिल्कुल सही लिखा। एनसाइक्लोस्टोमा हुकवर्म, एप्लाइसिया सी हेयर कहलाता है। 181 का आंसर सेकंड हो जाएगा। इन टीनोफोर द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल होती है कॉम्प्लीट, आंसर हो जाएगा 182 का फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 पर चलते हैं। एसेंशन और रीजन का सवाल है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, बिल्कुल सही लिखा है एसेंशन। रीजन है, इन यूरोकार्डेट नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। लिखा है कि जो यूरोकार्डेटा होते हैं उनमें जो नोटोकार्ड है सिर्फ लार्वल टेल में पाई जाती है। एसेंशन भी सही है और रीजन भी सही लिखा है, लेकिन दोनों का कोई तालमेल नहीं बैठ रहा। तो 183 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। 184, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास रेप्टाइलिया। रेप्टाइल्स के कैरेक्टर इसमें से आपको बताने हैं कि कौन सा कैरेक्टर रेप्टाइल्स के लिए बिल्कुल सही लिखा है। बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड कार्निफाइड स्किन, scales over the body are epidermal, they do not have external ear। आपने पढ़ा था कार्डेटा, और कार्डेटा में क्या पढ़ा था, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स के बारे में पढ़ा था। जब आपने रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा था तो वहां पर बताया था ड्राई कार्निफाइड स्किन होती है और यहाँ पर एपिडर्मल स्केल पाए जाते हैं। और ये भी बताया था सर ने पढ़ाते समय आपको कि यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर नहीं पाए जाते ना, यहाँ पर टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। तो बिल्कुल सही बात लिखी है पहली वाली। अगला क्वेश्चन चलते हैं 185, which one of the following is a matching set of phylum and its 3 example। 185, चलो भाई
185 पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है प्लेटियलमंथिस, प्लेनेरिया, फैसियोला, उचरेरिया, उचरेरिया दर्टॉस, एस्केलमंथिस। फाइलम मोलस्का, एप्लाइसिया सी हेयर, कीटोप्लूरा, काइटन, डेंटलियम सी हेयर, बिल्कुल सही लिखा है मोलस्का के मेंबर। पोरीफेरा, पिनेटुला, सी पेन, अरे पोरीफेरा में थोड़ी आता है। नाइडेरिया, सी पेन, सी फैन, सी लिली, अरे भैया ये भी गलत लिखा है, सी लिली कहाँ कहाँ आ जाएगा। तो 185 में आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 186। अब इसका आंसर आप खुद कर सकते हैं कि मोलस्का में सेंसरी टेंटिकल्स कहाँ पाए जाते हैं, एंटीरियर हेड रीजन में पाए जाते हैं। 186 का सही आंसर हो जाएगा कौन सा, पहला। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का है, आंसर बताओ 187 का पहला हो जाएगा। 188 आर लिविंग मेंबर आर एक्टोप्रेजेंट सम फिशेस इन साइक्लोस्टोमेटा का नाम हम लोगों ने सुन रखा है, जहां के मेंबर पैरासाइट होते हैं मछलियों पर। विच वन इज नॉट कार्टिलेजिनस फिश, इनमें से कौन सी कार्टिलेजिनस फिश नहीं है, आओ पढ़ते हैं। सार्केनोडॉन, रेड वाइट शार्क, ट्राइगन, स्टिंगरे, ये तो होती हैं। इक्जोसीटस, इसको इक्जोसीटस को हम क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फिश बोलते हैं। इक्जोसीटस को हम क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फिश बोलते हैं ना। और फ्लाइंग फिश तो बोनी फिश में आते हैं, फ्लाइंग फिश तो बोनी फिश में आते हैं। और यही तो पूछा था, नॉट कार्टिलेजिनस फिश। कैटला भी बोनी फिश में, क्लेरियास, मगुर, ये भी बोनी फिश, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, लिखा है स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन को हम डार्क फिश कहते हैं, कॉन्डिक्टाइस में आते हैं। प्रिस्टिस लिखा है, साफ फिश कहते हैं, और ये भी कार्टिलेजिनस फिश में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर आपसे पूछा जाए सेकंड हो जाएगा। बाकी सारे ये सारे क्या है, कार्टिलेजिनस फिश, ये दोनों भी क्या है, कार्टिलेजिनस फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 190, आराम से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 190 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास कॉन्डिक्टाइस, कौन सा कॉन्डिक्टिस का कैरेक्टर नहीं है। गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड विदाउट ओपर्कुलम, predaceous with powerful jaw, notochord is persistent throughout life, air bladder present। अरे भैया नाट पूछा है, एयर ब्लैडर कॉन्डिक्टिस के मेंबर में नहीं पाए जाते हैं। क्या बोला, एयर ब्लैडर नहीं पाते, इसलिए डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं ये है। अगला है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बोथ कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिश आर डाइसियस। पहला लिखा है कि कार्टिलेजिनस और बोनी दोनों ही डाइसियस होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही लिखी है। इनकरेक्ट पूछा है, इन बोनी फिश एयर ब्लैडर प्रेजेंट, ये भी सही लिखा है। मेल कार्टिलेजिनस फिश है क्लैस्पर, जो कार्टिलेजिनस फिश है, इस कार्टिलेजिनस फिश है, इनमें मेल में क्या पाए जाते हैं, क्लैस्पर्स पाए जाते हैं। यह बात भी बिल्कुल क्या लिखी है, सही लिखी है। मेल में जो पेल्विक फिन है उन पर क्लैस्पर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। फीमेल कार्टिलेजिनस फिश है क्लैस्पर, ये बात गलत लिखी है। पेल्विक फिन पर क्लैस्पर मेल में पाए जाते हैं, कार्टिलेजिनस फिश में। आंसर हो जाएगा कौन सा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजर्ड। क्रॉप और गिजर्ड तो चिड़ैया में पाए जाते हैं, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन 193 है, मैचिंग का सवाल है, और 193 मैचिंग का सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। आप मैच करवा लेना, बड़ी आसानी से करवा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 194, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर कार्डेट, पेड फेरिंजियल जेल सेट, सिलोमेट, डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते। 194 में आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 195, ये भी मैचिंग का ही सवाल है। कैमिलियन, कैचिलोन, कैलोस, टेस्टडो, इन सबको आपको मैच करवाना है। हम जानते हैं कि कैमिलियन को हम कहते हैं क्या, ट्री लिजर्ड, टेस्टडो को कहते हैं क्या, टार्टवाइस, कैलोस को कहते हैं, कैलोस को कहते हैं क्या कहते हैं, गार्डन लिजर्ड, चिलोन को कहते हैं टर्टल। मैच करवा लेना, 2 1 3 4, 2 1 3 4, आंसर हो जाएगा थर्ड। 196, विच वन ऑफ फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें से कौन है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक, फाइलम प्लैटियलमंथिस, ये पोरीफेरा है, टिनोफोर्स, सिलेंटेटा या कोरल्स, एबीसी में आते हैं। 196,
किसमें इलेक्ट्रिक आर्गन बिलोंग टू क्लास कॉन्डक्टाइल। ऐसा कौन है जिसमें इलेक्ट्रिक आर्गन पाए जाते हैं, ऐसा कौन है जिसमें इलेक्ट्रिक आर्गन पाए जाते हैं, कार्टिलेजिनस फिल से बिलोंग करता है। तो हम लोगों ने नाम सुन रखा है टॉर्पीडो, किसका, टॉर्पीडो का। 197 का आंसर, 197 का सही आंसर कौन सा रहेगा, पहला। 198 एम्फीबिया में दिल में, एम्फीबिया के दिल में कितने चैम्बर हैं, 2 चैम्बर हैं। 199 which of the following group of animal reproduce only by sexual, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इन सब में, कौन है, ये तीनों फोरा के मेंबर ऐसा करते हैं। और 4 चैम्बर हार्ट इनमें किसमें पाए जाते हैं, तो 200 आखिरी क्वेश्चन है क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल्स। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन एक बार देख लिए। आपको उम्मीद है, मेरी उम्मीद है कि आपके पेपर अच्छा हुआ होगा। आप मैच करवाइएगा, देखिएगा, जहां पर भी गलतियां हो तो सुधारने की कोशिश करिएगा, जो अगली टेस्ट में गलती हमसे ना होने पाए। हम तो उम्मीद करते हैं कि आपके 90 में 90 सही हुए होंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।